गाइस, क्या आपको पता है इंग्लिश बोलने के लिए दो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको सीखे बिना आप इंग्लिश में फ्लुएंटली बात तो नहीं कर पाएंगे। उसमें से पहला होता है टाइम प्लस एक्शन वर्ब, जिसको हम लोगों ने पीछे की क्लास में अच्छे से कवर कर लिया है। और इस क्लास में हम लोग जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद डीके सर। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे सिंगुलर प्लस प्लूरल। और इसको सीखा जाता है कहाँ? नाउन चैप्टर में। तो नाउन का थोड़ा सा हम लोग बेसिक रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग सिंगुलर और प्लूरल का जो रूल होता है, हाउ टू चेंज फ्रॉम सिंगुलर इनटू प्लूरल, उसको कवर करेंगे। ये ध्यान रखेंगे, ये बेसिक क्लास है, ये आपको आगे बहुत हेल्प करेगा इंग्लिश बोलने में और सीखने में। चलिए शुरू करते हैं। ये जो नाउन होता है, क्या होता है? एवरी नेमिंग वर्ड इज नाउन। हर नाम वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आपके नाउन कहलाते हैं, ठीक ना। जैसे कि नेम, देखिए ये दुनिया है और इस दुनिया में कोई जो भी चीज है, हर चीज का कोई ना कोई नाम है। तो वो जितने भी चीजों का आप नाम ले सकते हो, सब के सब क्या है? आपके नाउन है। जैसे मोटू, पतलू, राम, पेन, वाटर, जो भी चीज, आपके दोस्त का नाम, पापा, मम्मी, बुक, कॉपी, पेन, सब का सब नाउन है। ठीक ठीक है। दूसरा जो आपका होता है इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन में क्या इंपॉर्टेंट है? 5 होते हैं। और इन 5 में जो पहला होता है वो क्या होता है? आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? इसको कहते हैं एक वर्ड में स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक नेम कहने का मतलब होता है विशेष नाम। जैसे बॉयज हैं, ढेर सारे बॉयज हैं, उस बॉयज में किसी एक व्यक्ति का नाम राम है तो वो क्या है? स्पेसिफिक नाम है। मोहित है तो उसका नाम क्या है? स्पेसिफिक। तो वो प्रॉपर नाउन हो। जैसे कंपनीज हैं, जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं, सैमसंग, एप्पल एक्सेट्रा। सैमसंग, तो ये सैमसंग क्या हुआ? मोबाइल तो सब है, लेकिन उसके ब्रांड नेम जो स्पेसिफिक नेम है सैमसंग, वो क्या है? आपका प्रॉपर नाउन। ऐसे एप्पल, ठीक ना। इसको आप अच्छे से समझ जाइए। दूसरा क्या होता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? विच इज कॉमन इन एवरीथिंग सिमिलरली और इंडिविजुअली, नॉट केवल आपका क्या कहते हैं थिंग में नहीं, सभी जो आपकी आपके होते हैं कि नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग, सब में जो नाम क्या हो? कॉमन हो। जैसे आपका क्या कहते हैं? आप बॉय, गर्ल, टीचर एक्सेट्रा। थर्ड है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ग्रुप नेम को व्यक्त करता है, जैसे समूह का नाम, ठीक है। जैसे आप क्लास होता है, टीम होता है, तो ये सब क्या होता है? आपका कलेक्टिव नाउन। ओके। मटेरियल नाउन विच डिनोट्स मेटल और सबस्टेंस। जो मेटल मतलब धातु या पदार्थ के नाम को जो व्यक्त करता है वो क्या कहलाता है? आपका मेटल, ठीक ना। वो मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे आपका पेन, आयरन, ठीक ना, वाटर, ये सब क्या है? आपका मटेरियल नाउन। अच्छा, ध्यान रखेंगे इसका कुछ पार्ट किसमें चला जाता है? आपका कॉमन नाउन में, ठीक ना। फिफ्थ है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इट डिनोट्स फीलिंग और इमोशन नेम। जो आपकी भावनाएं होती हैं उसको व्यक्त करने के लिए उसका नाम जो होता है वो क्या कहलाता है? आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। इसको ऐसे समझते हैं विच कांट बी टच, जिसको छुआ ना जा सकते, जैसे लव, हेट, ठीक ना, एंग्री, गुस्सा, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक ना। ओके। अब हम लोग सीखते हैं जो हम लोग इस क्लास में सीखना है, नाउन नंबर। नाउन नंबर ये हम लोगों को सीखना है इस क्लास में, ठीक है। तो नाउन नंबर कहने का मतलब ये दो तरह से होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर क्या होता है? विच डिनोट्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग, जो एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान को व्यक्त करता है, जैसे अ बॉय, अ पेन, एन एप्पल। ओके। प्लूरल नंबर क्या होता है? विच डिनोट्स टू आर मोर देन टू पर्सन, प्लेस आर थिंग आर थॉट्स आल्सो। ओके। कहने का मतलब यह है कि जो दो व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों या विचारों को व्यक्त करे वो क्या कहलाता है? आपका प्लूरल नंबर कहलाता है। जैसे बॉयज, गर्ल्स, पेन्स, 3 बॉयज, 7 काउज। ओके। तो ये सब क्या है? आपके सिंगुलर और प्लूरल। अब हम लोग सीखते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाते कैसे हैं, जिसमें से पहला है आपको जनरली बाय एडिंग एस आर ई एस। साधारणतया जो वर्ड्स होते हैं उनके अंत में यस या यस लगा करके हम उनका प्लूरल बनाते हैं। जैसे बॉय है तो बॉयज हो गया, एप्पल है तो एप्पल्स हो गया। देखिए यहाँ बस है, बसेस, ईएस लग गया। यहाँ क्लास है, यहाँ ईएस लग गया। तो कब ईएस लगता है और कब यस लगता है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। देखिए साथियों, हमने क्या कहा?
कि कब यस लगता है और कब यस लगता है, इसको सीखना जरूरी है। तो देखो नोट लिखा है हमने कि कब यस लगेगा और कब यस लगेगा। तो ईएस विल बी प्लेस्ड, मतलब ईएस लगाया जाएगा प्लूरल बनाने के लिए, टू फॉर्म प्लूरल, इफ द एंडिंग लेटर, ये जो वर्ड होता है उसका जो एंडिंग लेटर, अंतिम वाला जो लेटर होगा वो क्या होना चाहिए, एस हो, ईएस हो, या फिर क्या कहते हैं एस एच हो, या ईएस का मतलब डबल एस, ठीक ना, और एस एच हो, सी एच हो, एक्स आर जेड हो। जैसे यहाँ बस एक लेटर था तो इसमें क्या लग गया, ईएस। यहाँ डबल एस है इसलिए क्या लग गया, ईएस। ऐसे में और कुछ एग्जांपल लिखे, जैसे डिस क्या आया इसमें, एस एच, तो अगर एस एच आया तो इसमें क्या लगेगा, ईएस। डिसेस, बॉक्स एक्स आया तो क्या हो जाएगा, बॉक्सेस। ऐसे क्विज, क्यू यू आई जेड, तो क्या हो जाएगा, क्विजेज, क्यू यू आई जेड ई एस। ओके, जो सेकेंड रूल है, इफ द एंडिंग लेटर इज एफ आर एफ ई, यदि एंडिंग लेटर कैसा हो, एफ हो या एफ ई हो, तो उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं, एफ आर एफ ई को वी ई एस में चेंज करके उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे हाफ, क्या, हाफ, तो हाफ एफ आया लास्ट में, देखिए प्लूरल क्या बन गया, एच ए एल वी ई एस। ओके, ऐसे वाइफ, वाइफ का प्लूरल कैसे बना, वाइफ्स, ठीक ना। देखिए एफ ई चेंज किस में हो गया, वी ई एस में। ओके, थर्ड जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इफ द एंडिंग लेटर इज वाई हैविंग वॉवेल, वॉवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू बिफोर इट, कहने का मतलब ये है कि यदि कोई यदि किसी शब्द के अंत में वाई आए और उसके पहले कोई वॉवेल हो, ठीक ना, तो उसमें केवल एस जोड़कर हम क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। जैसे बॉय, देखो वाई आया, इसके पहले वॉवेल आया तो क्या हो गया, बॉयज। डे आया, डे के पहले क्या, ए आया तो क्या हो गया, डेज। सेकेंड इसी में एक रूल और है, इफ द एंडिंग लेटर इज वाई, ठीक ना, जैसे क्या कहते हैं कि कहने का मतलब है यदि एंडिंग लेटर वाई हो और उसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट जानते हैं आप लोग, ए ई आई ओ यू को छोड़ करके, ठीक ना, कॉन्सोनेंट बिफोर इट, तो उसका जो प्लूरल बनेगा कैसे बनेगा, आई ई एस ना, वाई को आई ई एस में चेंज करके उसका प्लूरल बन जाएगा। तो जैसे एग्जांपल है सिटी, तो सिटी का जो प्लूरल बनेगा क्या बनेगा, सिटीज, क्या बनेगा, सिटीज। देखिए वाई चेंज हो गया किसमें, आई ई एस में। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कंट्री। कंट्री क्या है, सी ओ यू एन टी आर वाई, वाई आ रहा है, अब देखो प्लूरल बनाना है तो कंट्रीज, वाई किस में चेंज हो गया, आई ई एस में। अब इसमें ध्यान रखेंगे कि कुछ और होता है, जैसे मैन है, मैन, इसका जो प्लूरल बनता है क्या बनता है, मेन, ए चेंज हो गया ई में। ऐसे जैसे क्या कहते हैं कि आपका वुमेन है तो क्या हो जाता है, वीमेन, एम ई एन। ऐसे जैसे आपका फुट है, फुट, तो फुट क्या हो जाता है, फीट हो जाता है। ओके, जैसे टूथ है तो टूथ क्या हो जाएगा आपका, टीथ हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सीखने के लिए, आगे सेंटेंस फॉर्म करने के लिए। ये यहाँ से बेसिक आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग थोड़ा सा स्पोकन इंग्लिश पे काम करेंगे। ये जो 5 क्लास थी ये बेसिक है, इसमें इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये उन बच्चों के लिए जो पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपना एडवांस क्लास शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।